لا إله إلا الله لا إله إلا الله। अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुन को पखैर रागलई। ये पीस फेस्टिवल हो रहा था कस्ट यूनिवर्सिटी में, जिसमें डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट किए। और ये जो स्टॉल लगा हुआ था, ये हंगू का स्टॉल लगा था कि पुराने ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसे था, उनका किचन का सेटअप कैसे होता था, सारा खाने की चीज़ें कैसी होती थी और खाने पकाते कैसे थे, वो सारा सेटअप किया हुआ था। रोटियां पकाई हुई थी जो तंदूर में पकाते थे। ये एक लस्सी का मैंने एक जाम शायद इसको कहते हैं, वो उठाया मैंने, जिसमें हमारे पास खाने की चीज़ें तो नहीं रखी हुई थी सिवाय रोटियों के, लेकिन हम जिस तरह स्कूल फंक्शन में एक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, उस तरह से हमने एक परफॉर्मेंस दी। मैंने उनकी लस्सी उठाई, लस्सी का जाम उठा के उनको दिया। ये हांडी पड़ी हुई है, पक रही है, और ये ग्लास है जिसमें हमने लस्सी डालनी है और मैंने पठान को पिलानी है लस्सी। ये डाली है हमने लस्सी जो कि एक इमेजिनेशंस की बेस पे हम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने मुझे इनवाइट किया और परफॉर्मेंस देने के लिए मुझे एक चांस दिया। ये हांडी से मैं उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। अब मैं इनको खाना खिलाऊँगी। रोटियाँ इन्होंने पका के रखी हुई थी जो बहुत ही मज़े की होती हैं। तंदूर पे पकने वाली रोटियाँ मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट हैं। और ये इसको हम पश्तो में बोलते हैं शकोर। शकोर में मैंने रोटी रखी और इनको दी और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। सबसे बेस्ट स्टॉल था ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने किया। फिर ये हाथ वाला पंखा उन्होंने मुझे दिया कि किस तरह पठान औरतें मर्दों को खाना खिलाती हैं। फिर जब लाइट नहीं होती थी तो उनको पंखा चलाती होती थी। तो उसी तरह से मैंने परफॉर्म किया अपने पठान ब्रदर के साथ। उनको खाना खिलाया इमेजिनेशन के बेस पे और उनको पंखा चला के दिया। हम सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हमारे लिए बन गई है। किसी और ने परफॉर्म नहीं किया था, मैंने उनके साथ कोऑपरेट करके परफॉर्म किया, एक व्लॉग बनाया। बहुत मज़ा आया। ये साथ में एक लस्सी बनाने वाली चीज़ भी पड़ी हुई है, मैनुअल लस्सी। एक तो इलेक्ट्रिक होती है, हम इलेक्ट्रिक लस्सी मेकर में बनाते हैं। ये मैनुअल थी जो कि हाथ से चलानी होती थी। ये चूँकि सिर्फ एक टेम्पररी सेटअप था तो चल तो नहीं रहा था, लेकिन वो कंप्लीट उन्होंने सेटअप बनाया था तो हाथ से रस्सियों से नहीं चल रहा था। तो मैंने फिर हाथ की मदद से उसको जस्ट रोटेट किया कि चलो परफॉर्म कर लेते हैं। और ये मेरे पठान भाई बैठे हुए हैं। दूध का एक बड़ा जार टाइप पड़ा हुआ था, चटनी कूटने वाली चीज़ पड़ी हुई थी और पीछे चक्की भी रखी हुई थी, जो मुझे दिखा रहे हैं कि पीछे चक्की रखी है। हमने आटा भी पीसना है फिर बाद में, वो आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं परफॉर्म करते पूरा हंस रही थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी, फ़न मोमेंट्स क्रिएट कर रही थी। लेकिन मेरे पठान भाई शर्मा रहे थे बेचारे उनको शर्म आ रही थी कि एक लड़की हमारे साथ परफॉर्म कर रही है, उनसे काम करा रहे हैं, किचन का काम करा रहे हैं, खाना खिलाने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने उठाई बंदूक, ख़ुद को जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बंदूक उठाई कि चलो मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ फिर भी वो हंसे जा रहे थे। सो क्यूट, द परफॉर्मेंस वाज सो क्यूट। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पूरे फेस्टिवल में ये एक बेस्ट स्टॉल मेरे लिए था, क्योंकि मैंने वहाँ पे बाकायदा परफॉर्म किया और एक सेपरेट व्लॉग बनाया। पूरे इवेंट में इंटरव्यूज़ भी हुए मेरे, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ रह भी गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं साइड पे चली जाती थी, अपने डिपार्टमेंट चली जाती थी।
तो कुछ इंटरव्यूज़ मेरे रह गए थे। सब लोग कह रहे थे हमारे साथ पिक्चर्स खींचे, हमारे साथ टिकटॉक बनाए। बहुत से टिकटॉकर्स के साथ मैंने कोलैबोरेशन की और वीडियोस बनाई। फिर और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स उससे मेरे इंक्रीज़ हुए। अब ये हमारा झगड़ा चल रहा है कि नहीं, आप मेरे हाथ पहले धोएंगे फिर मैं आपके हाथ धोऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, खाना तो मैंने खाया है ना, तो आप मेरे हाथ धोएं फिर उसके बाद मैं आपके हाथ धोता हूँ। तो ये अब इसमें पानी तो नहीं था, लेकिन हमने परफॉर्म किया और वो बेचारे मेरे पठान भाई फिर भी हंस रहे थे। अब ये मेरी बारी है। मैंने अपना लोहा मनवा लिया था और मेरे भी हाथ उन्होंने धोए। हालांकि पठान कल्चर में ऐसे होता है कि मर्द जो है वो औरतों के हाथ नहीं धोते, बस औरतें जो है ना वो पकड़ती हैं हाथ धोने के लिए। खाना खाने के बाद हमने चाय बनाई और चाय मज़े से पी, इमेजिनेशंस वाली। ये ऊपर स्टॉल का नेम लगा हुआ था। इन्होंने बाकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी थी, कुल्हाड़ी वगैरह और पता नहीं बहुत सारी चीज़ों के तो मुझे नाम भी नहीं आ रहे थे। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, इनके मुझे नेम्स नहीं आते कि ये क्या क्या चीज़ें थी। रश बहुत ज़्यादा थी, वरना सेपरेटली मैं इनको कहती कि इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं। और अनलकीली मैं अपना माइक भूल गई थी घर में, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में। ये देखें, ये मज़े की चाय बनाने के लिए जगह है और मज़े का सेटअप बनाया था। लालटेन लटकाई हुई थी और अंगीठी रखी हुई है। बहुत ही मज़े का सेटअप बना हुआ था। अभी ये चक्की वाली जगह है जो जहाँ पे हम आएंगे और परफॉर्म करेंगे, चक्की पीसेंगे। तो चक्की पीसने से पहले ऐसे करते हैं कि हम चाय पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी गेन कर लेते हैं। ये मुझे सिखा रहे हैं कि इस तरह से इसमें ये चीज़ फिक्स की जाती है, फिर इसको रोटेट किया जाता था। मुझे अपने फादर से ये भी पता चला है कि मेरी दादी भी चक्की पीसती थी उस ज़माने में, पुराना वक्त था वो भी, तो वो ख़ुद चक्की पीसती थी। और ये मैं आज सीख रही हूँ दादी जान की जो हॉबी थी वो मैं भी सीख रही हूँ कि किस तरह चक्की होती है और चक्की किस तरह पीसी जाती है। ये कंप्लीट सेटअप तो नहीं था, बट जस्ट ऊपर से वो चीज़ रखी हुई थी, तो ये रोटेट नहीं हो रही थी, बस जस्ट उन्होंने रखा हुआ था कि ये एक चक्की है और इस तरह से चक्की पीसी जाती है। आई थिंक चक्की पीसने के लिए दो चीज़ें, ये जो रखा हुआ है ऊपर से, इस तरह दो होते हैं, तो वो जब रोटेट करते हैं तो उससे गंदम जो है ना पिसता जाता है। तो ये गंदम उन्होंने स्पेशली मेरे लिए रखा और स्कोर में रखा। आई डोंट नो इसको अब उर्दू में क्या बोलते होंगे। फिर मुझे सिखाया कि इस तरह से एक हाथ से गंदम डालते हैं और दूसरे हाथ से रोटेट करते हैं। फिर यहाँ पे साथ में पड़ा हुआ था चावल को साफ़ करने की एक चीज़ थी। ये चावल को भी साफ़ करते हैं और जो ज्वार होती है ना, उसको भी साफ़ करने के लिए चीज़ पड़ी हुई थी। अक्सर कश्मीर शोज़ में कश्मीरियों के शोज़ में दिखाते हैं। तो गंदम को साफ़ करने के लिए या चावलों को साफ़ करने के लिए चीज़ होती है। और फिर ये मेरा कैमरा थोड़ा रोटेट हो गया था। ये हमारे पास दूसरे भाई आके बैठ गए हैं जो हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं। और इसमें ज्वार इसमें थी, तो पॉपकॉर्न जिसे कहते हैं, तो वो साफ़ करने के लिए परफॉर्म कर रहे थे। और साथ में बिलाल मुझे चाय पिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पीछे एक वो भी लटका हुआ है जिसे हम कहते हैं पूज़े, जिस पे नमाज़ पढ़ी जाती थी पुराने ज़माने में, पीछे लटका हुआ है। और चूँकि आग पे पकाते होते थे तो सारे बर्तन को मिट्टी लगाई हुई थी, क्योंकि आग पे पकाने के लिए बर्तनों को मिट्टी लगाते हैं ताकि वो आग से ख़राब ना हो, वरना फिर बर्तन काले पड़ जाते हैं। सो हमने एक बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दी, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई हैं और बहुत प्यारी वीडियोस बनी हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अमान।
لا